आज परख में बात एक ऐसी खबर की जो खबरों की भीड़ में दब गई थी, परंतु ये छोटी सी खबर ऐसी है जो पूरे समाचार जगत में ही नहीं, वित्त जगत में भी हलचल मचा सकती है। जब पूरा विश्व पुतिन की भारत यात्रा पर अपनी नज़रें जमाए था, ठीक उसी समय दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐसी हलचल उठी जिसने ट्रंप की पूरी एशिया राजनीति को अचानक अस्थिर कर दिया। ये झटका पुतिन की भारत यात्रा से नहीं आया, ये झटका भारत से भी नहीं आया, ये झटका पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक गठजोड़ के बीच की दरारों से आया। इसकी वजह कोई सामान्य नहीं थी, इसकी जड़ में एक व्यक्ति था, बिलाल बिन साकिब। बिलाल एक ऐसी भूमिका निभा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहुंच तकनीक तक थी, उसकी पहुंच वित्त तक थी और सत्ता के केंद्रों तक थी, यानी तीनों स्तरों पर वो गहरा घुसा हुआ, पैठ बनाए हुए व्यक्ति था। ये व्यक्ति जो बिलाल बिन साकिब था, उसको हटाने का निर्णय होता है। शहबाज शरीफ यानी नवाज शरीफ के भाई मुनीर को एक झटका देते हैं, वो बिलाल को हटाने का निर्णय देते हैं और निर्णय होते ही तीनों कड़ियाँ यानी सैन्य तंत्र, राजतंत्र और वित्तीय व्यवस्थाएं एक साथ हिल जाती हैं। मुनीर का प्रभाव, ट्रंप का पाकिस्तान चैनल और दक्षिण एशिया में बन रहा क्रिप्टो विस्तार, ये वो बिंदु था जहां से ये कहानी केवल पाकिस्तान की राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक डिजिटल शक्ति संतुलन का हिस्सा बन जाती है। बिलाल कौन था और क्यों इतना निर्णायक साबित हुआ? बिलाल उम्र में युवा था, लंदन में पढ़ा था, फिनटेक, डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर उसका काम पाकिस्तान के भीतर तेज़ी से पहचान बना चुका था, पर उसकी असली ताकत उसकी तकनीकी योग्यता नहीं थी, ये शक्ति थी उसकी पहुंच। बिलाल तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच सक्रिय संपर्क बिंदु था। पाकिस्तान के डिजिटल सुधार, देश के नियामक ढांचे में उभरती हुई भूमिका उसकी थी, विदेशी क्रिप्टो, विशेष रूप से अमेरिकी नेटवर्क उसकी पकड़ थी। उसी के चलते बिलाल केवल सरकारी सलाहकार नहीं था, वो ऐसा व्यक्ति था जिसके माध्यम से पाकिस्तान के डिजिटल ढांचे और ट्रंप फैमिली के निजी क्रिप्टो इकोसिस्टम के बीच शुरुआती कड़ियां जुड़नी शुरू हुई थी। GHQ के लिए बिलाल उपयोगी था क्योंकि वो विदेश आधारित वित्तीय चैनलों तक पहुंच रखता था। पाकिस्तान के PMO के लिए वो संवेदनशील था क्योंकि उसकी नीति तक पहुंच बढ़ती जा रही थी, और ट्रंप नेटवर्क के लिए वो दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार था, कुंजी था। ये इस्लामाबाद की उस रात की कहानी है जब इस्लामाबाद की राजनीति में, और इस्लामाबाद ही नहीं कहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान से जिस अमेरिका की राजनीति की कड़ियाँ जुड़ी हैं, उसमें एक निर्णायक मोड़ आया। PMO में सीमित लोगों की बैठक थी, एक फाइल सामने थी, उस फाइल में बिलाल के डिजिटल प्रभाव, उसके विदेशी संपर्क और नीति तक उसकी पहुंच का सार था, समरी थी, समीक्षा थी। फाइल की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बिलाल अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो सरकारी निर्णय संरचना के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता था। GHQ यानी पाकिस्तान आर्मी का जो मुख्यालय है, उसका दृष्टिकोण इसके उलट था। उसे बिलाल में एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा था जो डिजिटल नीति और आर्थिक संपर्क दोनों में स्थिरता देने वाली भूमिका निभा सकता था। बिलाल के माध्यम से मुनीर का प्रभाव भी बढ़ रहा था। पाकिस्तान का जो PMO है, उसने इसे नियंत्रण संतुलन के लिए जोखिम माना, और उसी रात के अंतिम चरण में ये निर्णय ले लिया गया कि बिलाल को हटाया जाएगा। इस बात पर भी सवाल हैं कि इस निर्णय को लेने वालों के मन में वास्तव में मुनीर का भला करने की मंशा थी, या कुछ लोग वहाँ भी उन्हें झटका देना, गच्चा देना चाहते थे। बिलाल का हटना और उसका असली असर। सुबह होते होते ये कदम लागू कर दिया गया। घोषणा सीधी सी थी, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। मगर सत्ता के अनुभवी विश्लेषकों के लिए ये संदेश साफ था, ये निर्णय सरल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था। बिलाल के हटते ही 3 प्रभाव तुरंत दिखे।
मुनीर की नीति पर पकड़ कमज़ोर हुई, ट्रंप का पाकिस्तान चैनल टूट गया और दक्षिण एशिया में क्रिप्टो विस्तार की कड़ी अस्थिर हो गई, लड़खड़ा गई। ये त्रिकोणीय संतुलन महीनों से चल रहा था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय, पाकिस्तान का सेना मुख्यालय और ट्रंप का निजी क्रिप्टो इकोसिस्टम, ये तीनों एक ही झटके में, एक ही पल अलग अलग दिशाओं में खिसकते हुए दिखे। और यही वो पल था जिसने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया। हम इस झटके को बड़ा क्यों कह रहे हैं और ट्रंप के लिए क्रिप्टो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सारे लोग इस पहेली को नहीं जानते। इस पहेली को समझना है तो पहले समझ लीजिए कि ट्रंप का क्रिप्टो इकोसिस्टम कितना बड़ा है। अब ये समझना ज़रूरी है कि बिलाल क्यों इतनी महत्वपूर्ण कड़ी था। ट्रंप केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश के मुखिया ही नहीं है, क्रिप्टो के बाजार में, क्रिप्टो की व्यवस्था में उनका एक अलग रसूख और रुतबा है। ट्रंप फैमिली की निजी क्रिप्टो कंपनियों और बिटकॉइन होल्डिंग्स का मूल्यांकन लगभग 9 से 12 अरब डॉलर के बीच माना जा रहा है। इसे भारतीय तुलना से समझें तो ये मूल्य जो है भारत की कुछ प्रमुख आईटी कंपनियों के साल भर के मुनाफे के बराबर बैठता है। एक सामान्य उदाहरण देखें तो यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हों तो इस स्तर की आर्थिक क्षमता तक पहुंचने के लिए 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, उसे 8,000 से 9,000 रुपये की छलांग लगानी पड़ेगी। ये छलांग सरल नहीं है, संभव नहीं है, मगर ये बड़ी छलांग बताती है कि ट्रंप कुनबे का क्रिप्टो कॉइन आकार कितना बड़ा है, उनकी छलांग कितनी बड़ी है। ये कह सकते हैं कि 100 रुपये से 8-9 हज़ार रुपये बनाने के लिए कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी चालबाजी दिखाए। ट्रंप के रोपे गए मोहरे के नाते शायद बिलाल पाकिस्तान के सत्ता अधिष्ठान में बैठकर एक बड़ा खेल करने जा रहा था। अमेरिका के क्रिप्टो वॉल्यूम में ट्रंप नेटवर्क का लगभग 0.6 से 0.8% हिस्सा है। ये किसी राजनीतिक परिवार के लिए, निजी नेटवर्किंग के लिए असाधारण प्रभाव माना जाता है। बिलाल का हटना उस पिन का मौके से हट जाना है जो पूरा खेल चला रही थी। बिलाल का हटना इस पूरे दक्षिण एशियाई विस्तार पर सीधा असर डालेगा जो क्रिप्टो के साथ बिलाल जिस खेल को रच रहा था। क्या क्रिप्टो नया भू राजनीतिक साधन बन चुका है? जब निजी क्रिप्टो नेटवर्क, डिजिटल नीति और सैन्य सहयोग ये एक ही संरचना में, एक ही शेल्टर में काम करें, आपस में तालमेल से काम करें, तो ये केवल तकनीक नहीं रह जाती, ये आर्थिक शक्ति का साधन बन जाता है। पाकिस्तान इसका स्पष्ट उदाहरण है। बिलाल ने अपने आकाओं के लिए ऐसी संरचना खड़ी की थी जिसमें डिजिटल सुधार और विदेशी क्रिप्टो हित एक साथ चलते थे। लेकिन जब वो कड़ी हटाई गई तो पूरा मॉडल रुक गया, अस्थिर हो गया, लड़खड़ा गया। ये मॉडल गिर भी सकता है। पाकिस्तान की अनिश्चितता फिर सामने आ गई। प्रश्न ये भी है कि ट्रंप के लिए ये कैसा झटका है? बिलाल का हटना, मुनीर का प्रभाव कम होना और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, इन तीनों ने मिलकर ट्रंप को ये समझाया कि पाकिस्तान कोई विश्वसनीय आर्थिक साझेदार नहीं है। आप किसी को अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाएं और नाश्ते के एवज में, पुचकारने के एवज में अपने क्रिप्टो बिजनेस का गारंटर एक प्यादे को बना दें। पाकिस्तान को स्थिर करने का साधन वो व्यक्ति नहीं बन सकता, चाहे आप उसे कितना पुचकारें, पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा। विश्वसनीयता एक अलग किस्म के किरदार की मांग करती है जो पाकिस्तान से ट्रंप को नहीं मिलने जा रहा। बिलाल के हटने से ये बात साफ हो गई है। अब उनकी रणनीति का केंद्र पाकिस्तान नहीं है, वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड की ओर देख रहे हैं, भू राजनीतिक समीकरणों की ओर देख रहे हैं, क्योंकि झटका बड़ा लगा है। और ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्वाड के देशों में आपको डिजिटल स्थिरता दिखती है, नीतियों की निरंतरता दिखती है, आर्थिक भरोसा दिखता है। बिलाल की फाइल, मुनीर का संतुलन और ट्रंप का क्रिप्टो इकोसिस्टम, ये तीनों एक ही धुरी पर जुड़े थे। उस फाइल के आधार पर लिया गया निर्णय दक्षिण एशिया में ट्रंप के पूरे डिजिटल मॉडल को बदल गया। ट्रंप को झटका भारत ने नहीं दिया,
ये झटका पाकिस्तान ने दिया, जिस पर उन्होंने बहुत भरोसा किया। उन 2 गारंटर प्यादों को कमज़ोर करके जिन पर ट्रंप परिवार का पूरा एशिया समीकरण टिका था, एक थरथराहट, एक झटका वहाँ से पैदा हुआ है। अब निर्णायक प्रश्न ये है कि ट्रंप अपना अगला डिजिटल आधार कहाँ स्थापित करेंगे और एशिया की राजनीति किस दिशा में मुड़ेगी। जिस भी दिशा में मुड़ेगी वो दिशा यकीनन पाकिस्तान नहीं है। आज के लिए परख में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, खंगालेंगे मुद्दों की परतें। धन्यवाद।